भी कब्रें हैं और मज़ार रोज़े हैं, तो ये सब हम लोग इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। मस्जिद कूफ़ा में बहुत सारे अमाल हैं। ये वो अव्वल ये कि मस्जिद जो है ये कदीम मस्जिद है। हम लोगों की मस्जिदें कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 200 साल, लेकिन ये मस्जिद जो है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत के ज़माने की मस्जिद, उससे पहले से ही मस्जिद है। और मस्जिद के साथ साथ यही मस्जिद अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का भी मरकज़ है। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत दरबार से नहीं होती थी, कोई दरबार था भी नहीं। मकान ये छोटा सा मकान है, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया है। हम लोग जब पहली बार आए थे तो मिट्टी का मकान था, तो वो ज़्यादा महसूस होता था अमीरुल मोमिनीन का मकान। अभी तो अमीरुल मोमिनीन का मकान नहीं लगता, चूँकि अभी मॉडर्न बना दिया है। तो ये मकान जो है अमीरुल मोमिनीन का मकान, उसके छोटे छोटे हुजरे हैं, 3-4 हुजरे हैं, छोटा सा घर है। अमीरुल मोमिनीन की जो भी हुकूमत थी वो सब के सब यहाँ मस्जिद से होती थी। तो मस्जिद ही में अहकाम दिए जाते थे, मस्जिद ही में खुतबा देते थे, मस्जिद ही से फ़ौजी हुक्म देते थे, मस्जिद ही में फ़ैसले होते थे। कोर्ट भी यही मस्जिद थी। वो जगह भी मुअय्यन है, वहाँ पे नमाज़ें हैं 2-2 रकअत कि जहाँ पर बैठ कर अमीरुल मोमिनीन जो है फ़ैसले किया करते थे। कोर्ट के फ़ैसले, अदालत के फ़ैसले, जो बहुत अमीरुल मोमिनीन के क़ज़ाया की किताब भी मौजूद है अमीरुल मोमिनीन के फ़ैसलों की, वो अज़ीमुश्शान फ़ैसले वो भी इसी मस्जिद से हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ भी मस्जिद का तसव्वुर बहुत ही महदूद हो गया है, सिर्फ नमाज की हद तक के लिए है। लेकिन इस्लामी मस्जिद जो रसूलुल्लाह की मस्जिद थी, चाहे मस्जिद नबवी जो मदीने में है, वो भी एक मस्जिद जो छोटी भी थी उस ज़माने में। मस्जिद कूफ़ा तो बहुत बड़ी है और पहले भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह के ज़माने में छोटी थी। लेकिन वो छोटी सी मस्जिद भी वो हर चीज़ का मरकज़ थी। वही तालीम का मरकज़ थी, वही फ़ौजी मरकज़ थी, वही फ़ैसले का मरकज़ थी, वही तरबियत का मरकज़ थी, वही समाजी तमाम खिदमात के मरकज़ थी। उसी तरीके से रसूलुल्लाह की हुकूमत का हूबहू नमूना जो है अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत इसीलिए तारीख़ के लिए एक नमूना है। रसूलुल्लाह की हुकूमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि, रसूलुल्लाह की हुकूमत एक बहरहाल महदूद ज़माने में महदूद जगह पे हुकूमत थी, चूँकि अभी नई नई हुकूमत शुरू हुई थी। पहले तो मदीने में थी, बाद में हुकूमत जज़ीरे अरब तक पहुँच गई थी। जज़ीरे अरब में तकरीबन यमन वगैरह तक पहुँच चुकी थी हुकूमत, लेकिन पूरी हुकूमत जो है जज़ीरे अरब तक थी। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि मुमकिन है छोटी जगह पे जो है इस तरह इस्लामी हुकूमत जो है मुमकिन हो, इतनी अदालत वरना तो नहीं होता। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने एक बहुत ही अजीम हुकूमत, जिसमें बहुत सारे मुल्क शामिल होते थे, सारे मुल्कों की हुकूमत बिल्कुल उसी मेयार पे की जिस मेयार पर अमीर रसूलुल्लाह ने हुकूमत की थी। और रसूलुल्लाह ने भी अपनी हुकूमत का मरकज़ मस्जिद को करार दिया था, अमीरुल मोमिनीन ने भी अपनी हुकूमत का मरकज़ मस्जिद ही को करार दिया। बाद में बनी उमैया ने आकर दरबार को हुकूमत का मरकज़ करार दिया, दरबार अलग कर दिए, सारी चीज़ें अलग कर दी, मस्जिद को फ़कत इबादत के लिए रहने दिया। इबादत भी जो है बिल्कुल बेकार सी इबादत। तो मस्जिद का सारा रोल बनी उमैया ने छीन लिया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मस्जिद कूफ़ा की ज़ियारत करेंगे, फिर बाद में इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी नसीब हो। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं अपने इलाक़ों में जाकर कि मस्जिद का वो हकीकी रोल जो होना चाहिए उसकी तरफ पलटने की टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। यानी हमारी मस्जिदें बनी उमैया के दौर की मस्जिदें ना रह जाएँ, बल्कि हमारी मस्जिदें इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन के दौर की मस्जिदें बन सके, जहाँ से इल्मी चीज़ें, जहाँ से फ़ैसले, जहाँ से समाजी खिदमात, जहाँ से तमाम मसाइल जो है हल किए जाते थे। इस मस्जिद के मकामात और अज़मत की बुनियाद पर यहाँ पर बहुत सारे अम्बिया आए हैं, फ़रिश्तों को आना जाना था। अमीरुल मोमिनीन हमेशा यहीं पर आकर खुतबा दिया करते थे। नहजुल बलागा में जो खुतबे मौजूद हैं उसमें अक्सर खुतबे इसी मस्जिद कूफ़ा के हैं। अलबत्ता कुछ खुतबे जो हैं वो जंग के हैं, रास्ते के हैं, लेकिन ज़्यादातर खुतबे इसी मस्जिद कूफ़ा के हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम चल कर इस्तिफ़ादा करेंगे, इबादतें करेंगे, और साथ ही साथ आखिर में बहरहाल अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का इख्तिताम वो भी इसी मस्जिद से होता है, सजदे की हालत में। सिर्फ 2 शहीद हैं। देखें आप लोग अभी करबला से आए हैं, अल्लाह ज़ियारत को कबूल फ़रमाए। सिर्फ 2 शहीद हैं जिनके खून को कहा गया है सारल्लाह। हज़रत आदम से लेकर के अभी तक सिर्फ 2 शहीद हैं। शहदा की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे नबियों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। हज़रत हाबील को पहले ही मरहले में कत्ल किया गया और शहादत का सिलसिला अभी भी जारी है, और हज़ारों लोगों ने अजीम शहादतें पेश की।
लेकिन सिर्फ 2 शहीदों को कहा गया सार अल्लाह, यानी उनका खून अल्लाह का खून, अल्लाह का खून यानी अल्लाह का इंतकाम। एक हुसैन इब्न अली के खून को कहा गया सार अल्लाह, एक अमीरुल मोमिनीन के खून को कहा गया सार अल्लाह। ज़ियारतों में आप पढ़ते हैं ये कलमात जो है वो मोतबर हैं, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्न सारिह, सलाम हो तुम पर कि जो अल्लाह का खून और जो अल्लाह के खून का फ़र्जंद, वब्न सारिह। जब हम वब्न सारिह कहते हैं तो तवज्जो अमीरुल मोमिनीन तो शायद नहीं जाती है, सिर्फ इसी 2 खून को कहा गया, क्योंकि यही 2 खून वो हैं कि जो सजदे की हालत में बहे हैं, यही 2 खून हैं जो इबादत की हालत में बहे हैं, यही 2 खून हैं जो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए शहादत की हालत में बहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी 10 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक अपनी पूरी ज़िंदगी के हर लम्हे को वक्फ़ कर दिया था कलमे इलाही की बुलंदी के लिए, रसूलुल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, अंबिया की मीरास की हिफाजत के लिए। उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ हो सकती थी, और तारीख़ में किसी ने भी इतनी कुर्बानी नहीं दी है। आम तौर से हमारा तसव्वुर ज़्यादा कुर्बानी के नाम पर करबला की तरफ जाता है, चूँकि एक दिन की बहुत ही अज़ीमुश्शान कुर्बानी है और उसका कोई नमूना आशूर के तारीख़ में नहीं है, लेकिन आशूर एक दिन है। लेकिन वो कुर्बानी जो अमीरुल मोमिनीन ने दी है, तारीख़ में किसी इंसान ने भी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं जितना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। उम्मत की वहदत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की मीरास की बका के लिए। और कुर्बानियाँ भी जान देने वाली कुर्बानी अहले बैत के लिए बहुत ही आसान कुर्बानियाँ हैं, ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जो बहुत सख्त कुर्बानियाँ थीं। अमीरुल मोमिनीन ने बहुत ही सख्त कुर्बानियाँ दी हैं अपने पूरे तकरीबन आखिर की 30 साल की उम्र में, 30 साल की ज़िंदगी में, 33 साल से लेकर 63 साल की ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन की सरासर इस्लाम की हिफाजत के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ देने की ज़िंदगी थी। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 4 साल तकरीबन अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ से हुकूमत की है, यहाँ से तारीख़ की अजीम तरीन हुकूमत की है। धीरे धीरे दुनिया समझ रही है, धीरे धीरे दुनिया अभी जान रही है। अभी मुमकिन है हम शिया लोग कह रहे हों कि तारीख़ की अजीम तरीन हुकूमत, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भी समझना शुरू हो गई है कि तारीख़ का एक अजीम तरीन नमूना इसी मस्जिद से हुकूमत का पेश किया गया है। वो नमूना कि जिस नमूने पे आकर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ हुकूमत फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अलबत्ता उस हुकूमत से पहले बहुत सारी कोशिशें पहले भी की गई हैं, इंशाअल्लाह अभी भी कोशिशें जारी हैं उस हुकूमत से नज़दीक होने के लिए, उस हुकूमत की आदत करने के लिए, उस हुकूमत के लायक बनने के लिए। लेकिन बहरहाल धीरे धीरे पूरी दुनिया ये जान लेगी कि जो हुकूमत अमीरुल मोमिनीन करके गए हैं इसी मस्जिद से, इस अज़ीमुश्शान मस्जिद से, ऐसी तारीख़ में कोई भी हुकूमत नहीं रही है। ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये तारीख़ की एक हकीकत है, जहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता था कि भूखा है, कोई भी नहीं कह सकता उसके पास घर नहीं है, किसी मज़हब का इंसान नहीं कह सकता था कि मैं तो दूसरे मज़हब को मेरा ख़्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ इस हुकूमत से हर एक का ख़्याल रखा जाता था। इंशाअल्लाह हम इस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ेंगे। देखिए नमाज इंसान, इंशाअल्लाह आप भी सब जवान हैं, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर किसी का कोई थक गया हो, बाद लोग थोड़ा बीमार भी हैं, तो सब मुस्तहब नमाज़ें हैं। अगर उस मुस्तहब नमाज़ों में कहीं पे 2-4 रकअत ना भी पढ़ें, बीच में आराम भी करने लगे, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि यहाँ से जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ज़रूर समझें कि अगर कहीं आराम भी कर रहे हों, कहीं बैठ भी रहे हों, तो अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के बारे में सोचें, अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बारे में सोचें, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए क्या रास्ते हैं उसके बारे में सोचें। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत जो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में कायम होने वाली है, उस हुकूमत में हमारा क्या रोल हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। इस मस्जिद में कदम कदम पे हम लोग अजीम किरदार यहाँ पर रहे हैं। बर्बाद में 6 महीने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का मरकज़ भी यही मस्जिद रही है, और बाद में सुलह के मसाइल पेश आए। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पे ज़ियारत करेंगे। है हमारे पास अच्छा खासा वक्त है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास वक्त कम नहीं है। इंशाअल्लाह हम सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे, अपने दिल की हालत को नरम करेंगे। इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन से अपने आप को मुत्तसिल करने की कोशिश करेंगे, और आखिर में इंशाअल्लाह उस महराब तक भी जाएंगे कि जहाँ पे सर पे ज़रबत लगी, जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन का सर शिकाफ्ता हुआ, जहाँ पे वो सर की जो इल्म इलाही का ख़जाना था, वो सर जो मीरास रसूलुल्लाह का ख़जाना था, इसी मस्जिद में जब वो सर शिकाफ्ता हुआ तो अमीरुल मोमिनीन मस्जिद की खाक को उठाकर अपने सर पे डाल रहे थे और फरमा रहे थे, फुज़्तु व रब्बिल काबा,
फुस्तो व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। वो जिसने 10 साल से लेकर 63 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए मखसूस किया था और कलमे इलाही की बुलंदी के लिए। ज़ाहिर है उसका सर अगर सजदे में इस तरह से ज़रब लगती है तो इससे बढ़कर और कामयाबी क्या हो सकती है। इंशाअल्लाह वहाँ भी ज़ियारत करेंगे। अगर फुर्सत रही तो कुछ बयान किया जाएगा, लेकिन शायद अंदर भीड़ हो तो बयान करना मुश्किल हो। लेकिन आप लोगों को अपने तौर पर ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना है, ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा फ़िक्र करना है और इंशाअल्लाह यहाँ से अमीरुल मोमिनीन की अज़ीमुश्शान सीरत, हुकूमती सीरत, समाजी सीरत, अखलाक, किरदार का एक हदिया अपने साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला चलना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा।